हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए पुलिस का एग्ज़ाम लेके आ गया हूँ 8 जून का, जिसका पहला क्वेश्चन है। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के चीफ स्टाफ यानी कि COS का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनरल बिपिन रावत। अगला सवाल है, 8 नवंबर 2018 में 33वां एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन सी, सिंगापुर। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर द्वारा कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय। दोस्तों, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये सारे 150 क्वेश्चन जल्दी आप देख पाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका सही आंसर है ब्रोमीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। 7 क्वेश्चन है, CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी, इसका रासायनिक सूत्र है ये। तो ये है एथिल एथेनॉल का, ऑप्शन सी, एथिल एथेनॉल। अगला क्वेश्चन आपका ये है 2014, क्वेश्चन नंबर 14, कि भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं यानी कि कौन है? तो इसके सही ऑप्शन है सी, पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से नहीं है? यानी कि शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण। तो इसमें भाषा परीक्षण का नहीं है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक पारंपरिक कथाओं के अनुसार किस देवता ने दशामेघ यज्ञ घाट पर किए जाने वाले दशामेघ यज्ञ के दौरान किस घोड़े की बलि दी थी? तो ये है सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, भगवान ब्रह्मा। नेक्स्ट, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र? तो सबसे इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 18, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इस्माइल मर्चेंट। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम। क्वेश्चन नंबर 29, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ए पुलिकली, डोलू कुनीता, राऊ नाच या ऑप्शन डी, घुमरा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, घुमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक दिया गया, मतलब कितने लाख तक दिया गया? तो इनका है 5 लाख, ऑप्शन नंबर डी। 31वां क्वेश्चन है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पाद में और इंडोनेशिया के बीच तीसरे स्थान पर है, मतलब किसके बीच में है? और तो ये है फिलीपींस के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। 32वां क्वेश्चन आ गया है,
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं कितनी शामिल थीं? तो इसका नहीं सही आंसर है ऑप्शन सी 15। 33 क्वेश्चन, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो ये है ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन ए है खुदीराम बोस था कि शिवराम राजगुरु या अशफाकुल्ला खां या यतीन्द्र नाथ दास? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अशफाकुल्ला खां, उन्होंने साथ की थी, बिस्मिल जी के साथ थे वो। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, बंगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। क्वेश्चन है आंसर ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजस्थान। 35वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट, हवा महल 1999 ईस्वी में किस महाराज द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो 37वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा इसके बाद जीके का, उसके बाद हम हिंदी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ, सारा पेपर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 37 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगाल। 38 क्वेश्चन है, 38वां, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच और भारत और किस देश के बीच में खेला गया एक T20 मैच था? तो इसका सही ऑप्शन ए है वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला गया था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही फैक्ट वाली ये वीडियो लाने के लिए मैं सारे आपको तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, ये 38 के बाद 39वां क्वेश्चन यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया है, तो मैथ को हम बाद में करने वाले हैं, पहले हम हिंदी करते हैं। देखिए, अब हिंदी का पोर्शन लेके आ गए हैं हम। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इसमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राग गोविंद, ऑप्शन बी गीत गोविंद, ऑप्शन सी राग सोरठ के पद, या ऑप्शन डी विदेही वनवास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विदेही वनवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए हेमतरगिंगी, ऑप्शन बी समर्पण, ऑप्शन सी युगराज चरण, ऑप्शन डी माता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हेमतरगिनी। दोस्तों, 116 से 120 तक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ना है और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनना है इसमें से। तो मैं इसे पहले पढ़ लेता हूँ। क्या है कि पारंडी खां बोगल ने यूं ही चंबा को अड़चंबा नहीं कहा डाला था, और इसमें सैलोनी के इस नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले जाते, चंबा की बदियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो शैलियों को मुग्ध कर देता है, और वे यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। इस तरीके से आप पढ़ लेना इसको पूरा, ये पद्यांश है। और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन लेकर करते हैं।
क्वेश्चन करते हैं। 116वां क्वेश्चन है, चंबा का धर्म इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? तो इसका ऑप्शन है मन को हराने वाला, दर्द होने वाला, नापसंद आने वाला या ठीक ठाक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है मन को ठहरने वाला। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अनुभव के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा जाता है? इसका ऑप्शन है राज के कारण। ऑप्शन नंबर 19, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? ऑप्शन ए सिलाई, ऑप्शन बी खेती, ऑप्शन सी कलम शैली। तो इसका आंसर है कलम शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, वंशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। ए ख्याति, ए बी मग्धमुग्ध, ए सी उल्लेखनीय या डी सैलानियों। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी मंत्रमुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उसे सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पदम के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विकारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों में से सही अवयव के भेद हों। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। इसका ऑप्शन ए है विषयावधिबोधक अवयव, संबंधबोधक अवयव, समुच्चयबोधक अवयव या क्रिया विशेषण अवयव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी समुच्चयबोधक अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रश्न में से 4 विकल्प उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। क्वेश्चन है विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। इसके ऑप्शन है विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, या ऑप्शन बी विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, या ऑप्शन सी विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, या विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। दोस्तों कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन का कौन सा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 प्रश्न में से विकल्पों का उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी प्रश्न सामान्य होते हैं उसे क्या कहा जाता है। विषमय मात्रिक छंद, या बी अर्धमात्रिक छंद, या सी समात्रिक छंद, या डी मात्रिक छंद। तो इसका ऑप्शन है सी समात्रिक छंद। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना, इसका सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर ए मतलब ऑप्शन ए प्यास बुझाना, ऑप्शन बी खुशी मनाना, ऑप्शन सी लज्जत होना, या ऑप्शन डी बहुत प्रभावी होना। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी बहुत अनुभवी होना। निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। जहाँ शोक पैदा होता है तो शोक में ऑप्शन क्या है इसका? हास्य, वीर, वात्सल्य, करुण। तो शोक में क्या होता है? करुण। ऑप्शन डी करुण राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य प्रदर्शन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, इसमें कौन सा है? भाववाच्य है। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए राधा से स्कूटी चलाई जाती है, या ऑप्शन बी राधा से स्कूटी चलती है, या राधा स्कूटी चलाई या स्कूटी राधा चलाई।
तो इसका सही ऑप्शन यही है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है? पद्मश्री, श्रीमती श्याना चोना, माता ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, सी वाह कितना मज़ा आ रहा है, डी तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है? तो इसका ऑप्शन ए है पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना। 129 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, तो ऑप्शन ए इसका चक्र है धर्म में जिसके, ऑप्शन बी चक्र है अधर्म में जिसके, ऑप्शन सी चक्र धारण किया है जिसने, या ऑप्शन डी चक्र है घर में जिसके। तो इसका ऑप्शन सी है चक्र धारण किया है जिसने। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य शब्द का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, उसको क्या कहेंगे हम? ब्राह्मण्य, तपस्वी, अजर या निशाचर? तो वो क्या है? निशाचर। ऑप्शन नंबर सी निशाचर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। ए रूप, बी भाग, सी पर्वत या डी गोद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूप। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। तो इसका ऑप्शन है रोहन, या बी ने, या हॉकी, या डी खेली। तो क्या है कर्ता कारक इसमें? इसमें ऑप्शन बी ने, कर्ता ने। 133, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए जो संबंध जोड़े, ऑप्शन बी जो कार्य करे, या सी जिसमें काम हो, या डी जिसका काम हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो कार्य करे। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी। इसका ऑप्शन ए है सामान्य वर्तमान काल, बी संभाव्य वर्तमान काल, या सी सामान्य भविष्य काल या भूतकाल। तो इसका सही आंसर क्या है? सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता बीड़ा बजा रही है। तो इसका सही ऑप्शन है सीता बीड़ा बजा रही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री, राजा, ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी महाराजा, ऑप्शन सी सम्राट, या ऑप्शन डी बादशाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का सही बहुविकल्प रूप वाला विकल्प चुनिए। चिड़िया, जैसे कि चिड़िया, इसका बहुविकल्प क्या होगा चिड़िया का? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ा, चिड़ैया, चिड़ियाएँ। तो इसका सही ऑप्शन है चिड़िया। 138, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? जो स्वर की सहायता से वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इस वाले सवाल का ऑप्शन आप कमेंट में बताएंगे कि क्या इसका आंसर होने वाला है, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो व्यंजन को सही रूप में दिखने के किस उपयोग किया जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक, स्वर या हलंत। तो इसका हलंत इसमें सही आंसर है कि हलंत का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 41 क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति, तो इसका ऑप्शन ए है शक्तिवर्धक, शक्तिरोधक, शक्तिशाली, सशक्त। तो इसका ऑप्शन सही बी शक्तिशाली। इसका विशेषण जो बनेगा शक्ति शब्द का वो शक्तिशाली बनेगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए।
कोई आपसे मिलने आया है। इस ये एग्जाम्पल है, कोई आपसे मिलने आया है। इसमें सर्वनाम के भेद को पहचानिए। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए निश्चय वाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। कोई आपसे मिलने आया है, तो इसमें कौन सर्वनाम होगा? तो इसमें होगा, इसमें कोई निश्चय नहीं, पता नहीं कौन आया, कोई मिलने आया, तो इसका ऑप्शन ए अनिश्चय वाचक सर्वनाम। 142 क्वेश्चन है, अशोध्याय सिंह उपाध्याय हरिओत जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी प्रेम प्रवाह प्रलाप, ऑप्शन डी अंधा युग। तो इसका सही ऑप्शन है बी प्रिय प्रवास। 43वां क्वेश्चन 143, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मधुशाला, मैला आंचल, मुद्रा रक्षक या मृग नैनी। तो इसका ऑप्शन बी है मैला आंचल। 144, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। ए क्रिया, दूसरा अवयव, तीसरा शब्दांश, चौथा सर्वनाम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक विकल्प दिए गए शब्द का सही तद्रूप रूप है। शब्द है मक्षिका। तो मक्षिका का मतलब क्या है? इसका तद्भव क्या होगा? मोर, भौरा, मेंढक या मक्खी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी मक्खी। मक्खी को मक्षिका कहते हैं। 146 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? शिष्य, दशा में या परिचय या शेरनी। ये है परिचय, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। गृहस्थ, बैरागी, शिष्ट या सुलभ। तो इसका सही ऑप्शन है ए गृहस्थ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही सादे विच्छेद वाला विकल्प है। नारीक्षा। तो इसका संधि विच्छेद क्या है? नारी प्लस इच्छा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, निम्नलिखित में से जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत। नियत का क्या है सबसे अच्छा? निश्चित। तो दोस्तों अभी और क्वेश्चन एक और रह गया है जीके का, इसका हिंदी का। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मैथ रीजनिंग की अगली वीडियो में बना भेजता हूँ आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है। तो इसका ऑप्शन ए है कलेश्वर। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें जल्दी से जल्दी।